कारण थोड़ा लेट स्टार्ट हुई. There was some issues, but these are small things which keep happening in online. Now we have with us today Professor Himanshu Kumar Dwivedi, and then along with him Shri Amit Dhiman. So we welcome you, Himanshu ji. And value education is something which is extremely serious, and it has become a part of corporate profile. It has been a part of corporate profile for extremely long. कॉर्पोरेट्स में आज की डेट में एचआर, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे इनिशियल अप्रेजल हो, एनुअल अप्रेजल्स हो, इसमें डेफिनेटली इसका रोल है. ये केवल प्रोफेशनल लेवल की बात हम लोग कर रहे हैं. एक्चुअली में लाइफ में आपका जो नॉन कॉग्निटिव वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज आप बोले उसको, इनका बहुत ही अहम हिस्सा होता है, अहम रोल होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि वी ऑल इंजीनियर्स, हम लोग ने इसको, इस पूरे प्रोसेस को बड़ा साइंटिफिकली एनालाइज करके बहुत सारे तरीके ढूंढे, नई नई चीजें ढूंढी हैं. एंड वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस टुडे, हिमांशु सर, हु इज गोइंग टू थ्रो सम लाइट ऑन रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट. Now when we talk of development, it has to be holistic. इसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए. That is what his initial today's thing is. And हम लोग के कॉलेज में हम लोगों ने इस पे काफी वर्क करा है. कानपुर में कमलेन जी एंड अलीगढ़ में जागृति मैडम इससे रिलेटेड काफी काम कर रहे हैं. हम लोग ने CCLD एस्टैब्लिश करा है, सेंटर फॉर कैरेक्टर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट. एंड वी कीप इनकरेजिंग स्टूडेंट्स. इनफैक्ट AICT ने जब ये कंपल्सरी करा उसके पहले से ही हम लोग अपने कॉलेज में इससे रिलेटेड कई चीजें कर रहे हैं. लास्ट ईयर हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट पे काफी काम करा है. सो दीज आर थिंग्स जो रिलेटेड है. इस साल भी डेफिनेटली वी विल टेक अप मेनी थिंग्स. सो हिमांशु जी जैसे लोगों का जो गाइडेंस है वो हमारे लिए बड़ा इनवैल्यूएबल है. उनके थ्रू हमें मालूम चलेगा कि कॉलेज लेवल पे क्या और हो सकता है. सो आई वेलकम यू एंड प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. थैंक यू सर. हिमांशु सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी वीडियो भी ऑफ है. अमित जी, आपको वॉइस आ रही है? हिमांशु सर, आप भी अनम्यूट कर लीजिए. सर नमस्कार, आ रही है सर आवाज? हाँ सर, आ रही है. आ रही है. हेलो. हाँ अमित जी, आ रही है वॉइस. आप आ रही है. ठीक है. नमस्कार सभी को. आज जैसे गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आज जैसे हम सभी एकत्रित हुए हैं और हमारा मेन मोटिव है आज ह्यूमन वैल्यू को समझना. अब सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्सली अडोप्टेड है. अब यूनिवर्सली अडोप्टेड क्या चीज है? वो चीज जो हम सभी कर सकते हैं. जैसे हम अगर हम कहें कि हम सभी खुश रहना चाहते हैं, आप में से कौन कौन बताएं कि कौन कौन खुश रहना चाहते हैं. चैट में भी लिख सकते हैं कि कौन कौन खुश रहना चाहते हैं. आवाज आ रही है सभी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज आ रही है. तो एक यूनिवर्सल थिंग है कि हम सभी के सभी खुश रहना चाहते हैं और वो हम उस खुशी को निरंतर चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे को. तो निरंतरता के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब मैं दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा. जैसे हम अभी भैया सभी चीज के बारे में आपको क्लियर करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी सिर्फ हेल्थ रिलेटेड कुछ बात बताना चाहूंगा कि अगर हम दो चीज तरीके से हम अपने आप को खुश रखते हैं, या तो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से. तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं? योग से हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकते हैं.
इसी तरह अगर हम बात करेंगे कि अगर शारीरिक रूप से तो योगा से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और अगर अगर हम अ, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ना ही योग कर सकते हैं, ना हम किसी चीज में हम इंटरेस्ट लेंगे। तो ये सब चीजें हमारी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की तरीके। तो ह्यूमन वैल्यूज जो हमारे बताने चाह रहे हैं वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल डॉक्टेड क्या चीज है, इसकी होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये सभी के सभी हिमांशु भैया सभी आपके बारे में क्लियर करेंगे। आज मैं थोड़ा माफी चाहूंगा कि आज मेरे यहाँ पे भी एक पेपर है, पेपर की वजह से मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं सुनूंगा जरूर और लास्ट में कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन रखूंगा। तो आप मैं हिमांशु भैया से चाहूंगा कि प्लीज वो कंटिन्यू करें। हिमांशु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप नेटवर्क इशू लग रहा है। आपको वॉइस आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज क्लियर है आपकी। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर, वॉइस आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए सर। हिमांशु जी वॉइस आ रही है? जी अभी आवाज आ रही है? ठीक हाँ है ना? जी, आ रही है। आ रही है सर, वॉइस आ रही है। पीपीटी शेयर करनी है, कैसे करेंगे? पीपीटी आप सर पहले ऑन कर लीजिए। पीपीटी पहले आप ओपन कर लीजिए अपने सिस्टम में। ओपन कर लिए हैं, ओपन अब कर आप लिए हैं। शेयर ऑप्शन में जाइए और सिलेक्ट कर लीजिएगा पीपीटी को। शेयर हो गई, दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है सर, दिख रही है। ठीक है। तो शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, शुरू करिए सर। तो सभी को नमस्ते। जैसा कि आज जो आप लोगों का ये लेक्चर है वो है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट, मानव की मूल चाहना और इसकी पूर्ति। इसी को हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट कह रहे हैं, समग्र विकास कह रहे हैं, और शिक्षा की भूमिका। तो समग्र विकास क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है, इन सब पे हम लोग बात को रखेंगे, है ना। तो ये जो भी बात यहाँ रखेंगे, एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि यहाँ जो भी बात हम रख रहे हैं वो एक प्रस्ताव है, ठीक है। तो प्रस्ताव को जो है आप लोग प्रस्ताव के रूप में ही लीजिए और इसको आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई करके इसको अगर आपके जीने में ठीक लग रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये AICTE ने इनिशिएशन दिया है, जो पीड़ा उठाया है इस काम को करने का, मतलब इसको शिक्षा में लाने का। तो शिक्षा में लाने के लिए क्या अभी तक की शिक्षा में क्या मिसिंग पॉइंट रहा है उसको भी देखेंगे, और मानवीय शिक्षा संस्कार कैसी होनी चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ह्यूमन एजुकेशन संस्कार की बात करें तो मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए सबसे पहले मानवीय दृष्टि का होना जो है आवश्यक है ना। मानवीय दृष्टि से हमारा मानवीय मूल्य तय होता है, और मानवीय दृष्टि और मूल्य के आधार पर मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए
हुनर्स डेवलप होती है, स्किल्स आती है अपने अंदर मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए। और इन तीनों के आधार पे एक मानवीय समाज, है ना, व्यवस्था और भारतीय संस्कृति, मानवीय संस्कृति और सभ्यता का जो है स्टैब्लिशमेंट होता है ना। तो जब अगर शिक्षा संस्कार मानवीय है तो दृष्टि मानवीय होगी, मानवीय दृष्टि के साथ मानवीय मूल्य जो है उसको मानवीय मूल्य उसमें निहित होंगे, है ना। उस मानवीय मूल्य के आधार पर मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए हुनर होगा। और ऐसा करते हुए जब हम समाज में जाएंगे तो एक मानवीय समाज व मानवीय व्यवस्था, मानवीय संस्कृति और सभ्यता का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू यूएचपी, यूएचपी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का मतलब जो भी बात बताई जा रही है वो एक तो यूनिवर्सल हो, है ना, सभी के लिए सेम हो, मतलब व्यक्ति, स्थान और समय के अकॉर्डिंग चेंज न हो, मेरे लिए भी ठीक हो और आपके लिए भी ठीक हो, है ना। जैसे कि अगर हम बात को रखें कि मानवीय आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक, तो क्या उत्तर होगा? आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स भी करिए। संबंध पूर्वक जीने के लिए ए और विरोध पूर्वक जीने के लिए बी, है ना। तो इस बात को आप लोग अपने में रिफ्लेक्ट भी करिए, है ना। तो एक तो यूनिवर्सल हो, दूसरा रेशनल हो, तीसरा वेरिफिएबल हो और चौथा जो है लीडिंग टू हार्मोनी हो, है ना। इसके आधार पे जो हमारा स्किल्स होगा, स्किल्स जो है हमारी वैल्यू गाइडेड होगी, स्किल्स क्या होगी? वैल्यू गाइडेड होगी। और इसके आधार पे एक इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा, है ना। इस बात को जो है हम लोग देखेंगे, है ना। तो कंटेंट ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का जो कंटेंट है वो क्या है? मानव की मूल चाहना, है ना। मानव की मूल चाहना के बारे में, बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, मानव की मूल चाहना की पूर्ति कैसे होगी, इस बात को देखेंगे। फिर समग्र विकास पे चर्चा करेंगे। फिर समग्र विकास में शिक्षा की भूमिका पे बात करेंगे, है ना। तो इट विल आल्सो गिव एन आइडिया अबाउट, इससे हमको एक आइडिया लगेगा कि इस जो है इस जो है कंटेंट की विषय वस्तु क्या है ना, और उसका प्रोसेस क्या है, और उसके आधार पे अगर समझ से अपेक्षित उपलब्धि क्या होगी, है ना। द एक्सपेक्टेड अचीवमेंट फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के आधार पे हमको उसकी क्या उपलब्धि दिखाई देगी, इस बात को भी हम लोग देखेंगे, है ना। आवाज पहुंच रही है सर? एकदम क्लियर है? आवाज जा रही है भैया? ठीक है, आवाज जा रही है? अमित भैया मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप लोग चैट में रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ऑडिबल है? हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो whatever is said is a proposal, तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है वो है प्रस्ताव। तो प्रस्ताव को मानना नहीं है ना। फिर क्या करना है? जांचना है स्वयं के अधिकार पर अपनी सहज स्वीकृति के आधार पे। Whatever is said is a proposal, do not assume it to be true or false, verify it on your own rights on the basis of your natural acceptance।
तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है वो प्रस्ताव है ना। प्रस्ताव को हमको क्या करना है, प्रस्ताव को जांचना है ना। जांचने का आधार क्या होगा, हमारी सहज स्वीकृति होगी, है ना। तो ये सहज स्वीकृति क्या है, इसको भी हम लोग देख लें। नेचुरल एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक्सेप्टेंस जैसे अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि हमको संबंध सहज स्वीकार है या विरोध, तो क्या उत्तर आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? रिलेशनशिप और अपोजिशन, फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप और फीलिंग ऑफ अपोजिशन। जी बताइए, चैट में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए। संबंध के लिए ए और विरोध के लिए जो है बी। चैट बॉक्स में आप लोग सभी लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, है ना। ठीक है, तो यह क्या है, यह जो है एक संवाद की प्रक्रिया है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डायलॉग, है ना। यह एक संवाद की प्रक्रिया है जो डायलॉग हमसे और आपसे शुरू होगा, फिर ये आप में खुद ही चलने लगेगा, है ना। तो इसको जो है संवाद की प्रक्रिया इसको कह रहे हैं ना। यह संवाद आपके और मेरे बीच शुरू होता है, फिर आप में चलने लगता है। तो वो संवाद क्या है, उस संवाद के बारे में भी बता दें, है ना। कौन सा डायलॉग होना है, तो बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। आप क्या हैं और क्या होना चाहते हैं, ऐसा संवाद की अपेक्षा है कि हम क्या हैं और हम क्या होना चाहते हैं। व्हाट आई एम एंड व्हाट आई रियली वांट टू बी। तो हमारी सहज स्वीकृति क्या है ना, उसको भी हम लोग, अपनी सहज स्वीकृति को भी हम लोग जांच सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो द पर्पज ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू इनिशिएट द इंटरनल डायलॉग। इस जो है लेक्चर का ये उद्देश्य है कि ये आपके अंदर इंटरनल डायलॉग, मतलब आपके अंदर एक संवाद की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाए, है ना। उस संवाद को आपने ये संवाद चलने लगे, मैं क्या हूँ और मैं क्या होना चाहता हूँ, इन दोनों के बीच में क्या कोई कंट्राडिक्शन है या दोनों बातें सेम है, इसको भी हम लोग जांच सकते हैं। तो डिजायर की अगर बात करें तो पहला प्रश्न है, डू वी वांट टू बी हैप्पी, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? क्या जवाब है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या हम सुखी होना चाहते हैं? चैट बॉक्स में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, चैट बॉक्स में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए। क्या हम सुखी होना चाहते हैं? अगर सुखी होना चाहते हैं तो यस, नहीं होना चाहते तो नो। चैट में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्योंकि अभी किसी का रिस्पॉन्स जो है आ नहीं रहा है, या तो मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। यदि आवाज आ रही है तो आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड भी करते रहिए कि क्या आप सुखी होना चाहते हैं, क्या हम सुखी होना चाहते हैं, क्या लगता है? डू वी वांट टू बी हैप्पी, यस और नो, बताइए। मनोज जी हैं, अभय प्रताप जी हैं, अभिषेक जी हैं, आकांक्षा जी हैं, अमन वर्मा जी हैं, अमित शर्मा जी हैं, यदि राज, आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए ना। इतने लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी रिस्पॉन्ड करते रहिए, क्या हम सुखी होना चाहते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, हाँ या ना? जी बताइए। चैट डिसेबल है क्या? चैट डिसेबल है, बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। चैट को एक बार आप इनेबल कर सकते हैं सर, चैट बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करिए, ठीक, हाँ अब दिख रहा है, दिख रहा है प्रखर जी का, नितेश जी का, हाँ सब बच्चों का आ रहा है, यस सर, यस सर, ठीक है, बढ़िया, ठीक बात है।
दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी प्रॉस्परस? यस और नो? क्या लगता है? क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं? डू वी वांट टू बी प्रॉस्परस? यस यस, ठीक है, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है, ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए, है ना, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए और इसका उत्तर आप स्वयं दीजिए, है ना। तीसरा प्रश्न है, डू वी वांट टू द कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी? तीसरा प्रश्न ये है कि क्या हम सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता चाहते हैं? यस और नो? बताइए। ये जो सुख है और समृद्धि है, क्या हम ये कंटिन्यूटी में चाहते हैं? यस यस, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप, ये पहला जो पार्ट है वो क्या है? व्हाट वी आर, व्हाट वी वांट टू बी, है ना। तो पहला पार्ट क्या है? मैं क्या होना चाहता हूं। दूसरा पार्ट व्हाट वी आर। दूसरे पार्ट में देखिए कि हम क्या हम हैं, जो हम होना चाहते हैं उसका हमने उत्तर देख लिया। अब व्हाट वी आर, हम क्या हैं, इस पे भी हम लोग देख लें। आर वी हैप्पी, क्या हम सुखी हैं? यस और नो? बताइए, क्या हम सुखी हैं? यस और नो? नो, नो, ठीक है, बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, आर वी प्रॉस्परस, क्या हम समृद्ध हैं? ठीक है, तो इसका भी उत्तर, लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है वो यही आ रहा है कि नो। तो क्या हम सुखी हैं? नो। क्या हम समृद्ध हैं? नो। और क्या, जब हम ये दोनों नहीं है तो इसकी निरंतरता तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें तो क्या हमारे सुख समृद्धि की निरंतरता है? इज देयर कंटिन्यूटी ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी? ठीक, बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट टू बी। मैं क्या होना चाहता हूं और मैं क्या हूं, ये दोनों पार्ट हमने देख लिया, है ना। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को? मैं क्या हूं और क्या होना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में गैप है या नहीं है? बताइए। बिटवीन आवर डिजायर एंड आवर स्टेट ऑफ बीइंग, हमारी चाहना और हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है, इन दोनों में गैप है या नहीं है? बिटवीन व्हाट वी रियली वांट टू बी एंड व्हाट वी आर, हम क्या हैं और क्या होना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में गैप है। तो व्हाट आर डूइंग टू फिल दिस गैप, तो इस गैप को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इज इट गेटिंग फिल्ड अप और गेटिंग वाइडर? ये गैप को हम भर रहे हैं या गैप ये और बढ़ रहा है? बताइए। ये जो गैप है, ये गैप जो है, हम इस गैप को भरने के लिए क्या कर रहे हैं, और ये जो गैप है इसको भर रहे हैं या ये गैप बढ़ रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, हार्ड वर्क कर रहे हैं और बच्चों का रिस्पॉन्ड भी आ रहा है, गैप बढ़ भी रहा है, गैप भर भी रहे हैं और गैप बढ़ भी रहा है। ठीक बात है। तो इसको, चूंकि अगर ये गैप है तो पहले ही ये कहा गया कि व्हाट वी वांट टू बी एंड व्हाट वी आर, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में गैप है। तो इस गैप को हम कैसे पूरा करें, है ना। ये गैप को हम फिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और ये गैप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो लोगों का रिस्पॉन्ड भी आ रहा है कि सर इसको जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं भरने का, है ना। तो जितना हम लोगों से हो पा रहा है उतना हम कर पा रहे हैं ना, गैप भर रहे हैं। और ये गैप बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है, ये भी दिखाई देता है कि ये गैप दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। तो अभी हमारा प्रयास क्या है, इसको भी हम लोग देखें कि जो अभी हमारा मूलभूत प्रयास है वो क्या है। हम अपने प्रयास को भी देख लें कि to understand the true meaning of happiness and prosperity and ensure it, तो हमारा प्रयास जो है सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में है
या जस्ट फॉर एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में? क्या लगता है आप लोगों को? इसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड करिए कि अभी जो हमारा प्रयास है वो सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में है या फिजिकल फैसिलिटी को इकट्ठा करने के अर्थ में है? कहाँ पे हम ज्यादा प्रयास लगा रहे हैं? चैट में आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहिए, बताइए। आप लोगों का रिस्पांस समझने के फेवर में है। जिया अग्रवाल जी का रिस्पांस आ रहा है समझने के फेवर में है। और लोग भी रिस्पॉन्ड करिए कि अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में कर रहे हैं या केवल सुविधा को इकट्ठा करने में लगे हैं? बताएं। ये आप लोग अपने से पूछ के और जो आप लोग कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्ड करते रहिए, ठीक है। रमन उत्तम जी फिजिकल फैसिलिटी है ना, ओनली हैप्पीनेस समझने के लिए फिजिकल फैसिलिटी समझने के लिए। अभी जो है स्पष्ट उत्तर हम नहीं देख पा रहे हैं। अभी जो हम प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हम कहाँ कर रहे हैं? सुख समृद्धि को ठीक ठीक समझने के अर्थ में कर रहे हैं या केवल सुविधा संग्रह के अर्थ में लगे हुए हैं? ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते रहे। Have we assumed that happiness and prosperity will be ensured when we have enough physical facility? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग जो है अपने आप से पूछ के इसका रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। तो क्या अभी हमने ये तो नहीं मान रखा है कि जो हमारी सुख और समृद्धि है वो सुविधा से इंश्योर होगी, है ना, कि हमारे पास अगर सुविधा होगी तो हम सुखी और समृद्ध होंगे? क्या हमने ऐसा तो नहीं मान रखा है? बताइए। हमने कहीं ऐसा तो नहीं मान रखा है कि हमारे पास जितनी सुविधा होगी, है ना, जितनी फिजिकल फैसिलिटी होगी और हम उतने ज्यादा सुखी और समृद्ध होंगे? क्या हमारा मानना है? इसको आप लोग बताइए चैट में। हमने ये मान तो नहीं रखा है कि हमारी सुख समृद्धि जो है सुविधा से इंश्योर होगी। बताइए कि हमारे पास अगर पैसा है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास अगर घर है तो हम सुखी और समृद्ध होंगे। ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? बताइए। और दूसरी बात इसको भी आप लोग देखिए, व्हाट एफर्ट आर बी मेकिंग अदर देन एक्युमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी? सुविधा संग्रह के अलावा और हम क्या प्रयास कर रहे हैं इसको भी बताइए। सुविधा संग्रह के अलावा और हम कहाँ प्रयास लगा रहे हैं इसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, है ना। तो अभी ठीक से देखेंगे तो जो फिजिकल फैसिलिटी इज नेसेसरी, सुविधा जो है आवश्यक है ना। तो इसको भी अगर हम लोग देखें तो सुविधा की जब, है ना, when an animal has lack of physical facility it becomes uncomfortable, when it gets physical facility it becomes comfortable। तो ठीक से देखेंगे तो जानवरों को जब सुविधा का अभाव होता है ना, तो वह आराम में नहीं होते हैं, परेशान होते हैं, है ना। तो जब जानवरों को सुविधा की कमी होती है या उसका अभाव होता है तो वह परेशान होते हैं, और जब वह मिल जाता है तो वह कंफर्टेबल हो जाते हैं, आराम में आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक गाय है, उसको भूख लगी है, अगर उसको पेट भर खाना मिल गया तो वो आराम से अब जुगाली करने लगती है ना। जब तक उसको घास या भूसा नहीं मिलता तो परेशान होती है, जैसे ही उसको चारा मिल जाता है तो वो आराम में आ जाती है और जुगाली करने लगती है। क्या लगता है आप लोगों को? ऐसा इसमें कुछ और बात आप लोग ऐड करना चाहते हैं? तो जो जानवर का है तो फिजिकल फैसिलिटी जानवरों के लिए आवश्यक है ना। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य को सुविधा का अभाव होता है तो वह परेशान होता है ना। तो जो मानव है, मानव को जब सुविधा का अभाव होता है तो वह परेशान होता है, दुखी होता है। परंतु मानव को अगर सुविधा मिल जाती है
वह भूल जाता है और उसके अलावा सब और चीजें सोचने लगता है। इस बात को भी आप लोग अपने में रिफ्लेक्ट करिए कि जब हमको सुविधा का अभाव होता है तो हम परेशान होते हैं और दुखी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो सुविधा हमको मिल जाती है तो क्या होता है, हम लोग फिर उस सुविधा के बारे में तो भूल ही जाते हैं, बल्कि सब और चीजें जो है सोचने लगते हैं। ऐसा दिखाई देता है, क्या लगता है बताइए। तो check for yourself if you feel happy every day that you are getting enough to eat. अब आप अपने आप में जांच के देखिए कि अगर आपको रोज पेट भर भोजन मिल रहा है तो क्या आप खुशी हैं? क्या लगता है बताइए। Check for yourself if you feel happy every day that you are getting enough to eat. आप अपने में जांच के देखिए कि आप इस बात पर रोज खुश होते हैं कि आपको पेट भर भोजन मिल रहा है। क्या लगता है बताइए। नो सर, कुछ लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है। संक्रांति वर्मा जी नो सर, संगम प्रजापति जी नो सर। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग इसको आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, देखिए कुछ लोगों का यस सर विल बिकम हैप्पी। तो इसको आप अपने में जांच के देखिए कि अगर आपको पेट भर खाना मिल रहा है तो क्या आप उस बात से रोज खुशी होते हैं या उसके अलावा और कुछ सोचते हैं, है ना? इस बात को भी आप लोग देखते रहिए। Physical facility is necessary for human being, but something more is also required. सुविधा मानव के लिए आवश्यक है, बट सुविधा के अलावा और भी मानव को चाहिए होता है, कुछ और भी आवश्यकता होती है। तो इस बात को भी हम लोग अपने आप में रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। More due to lack of physical facility or more due to lack of fulfillment in relationship. आप अभी आप अपने आप में चेक करके देखिए कि आपके परिवार में जो दुख है उस दुख का जो है मेन कारण क्या है, सुविधा के अभाव के कारण ज्यादा दुख है या संबंध का निर्वाह न होने के कारण है ज्यादा, बताइए। आपके परिवार में अभी जो दुख है उस दुख का मेन कारण जो है लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी है या संबंध का ठीक से निर्वाह नहीं होने के कारण ज्यादा दुख है। किस बात के कारण ज्यादा दुख है इसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। संबंध के निर्वाह न होने के कारण ज्यादा दुख है, ठीक है। तो सर एक बात बताएंगे, अभी हमारे पास कितना समय और है? रेहान सर अगर आप बता पाएंगे कि सर टाइम अभी हमको हमारे पास कितना समय और है, तो मैं इस बात को जो है अभी अपने पास कितना समय है सर बता पाएंगे? दस मिनट और समय है, ठीक है। तो मैं अपनी बात को जो है देख लेता हूँ। तो इस बात को भी आप लोग अपने में रिफ्लेक्ट करिए और देखिए कि आपके परिवार में जो दुख का मेन कारण है वो संबंध का निर्वाह न होने के कारण है या सुविधा के अभाव के कारण है, इसको भी आप लोग देखिए। और ये भी देखिए कि अभी आप कितना समय और प्रयास संबंध को निर्वाह करने में लगा रहे हैं और कितना समय और प्रयास जो है सुविधा को जुटाने में लगा रहे हैं, इसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, है ना। हिमांशु जी टाइम की कोई लिमिट नहीं, आप ले सकते हैं जब तक आपका पूरा कवर ना हो जाए। जी जी, बात को तो सर कुछ प्रश्न भी हम लेना चाहेंगे, तो हम अपनी बात को 10 मिनट में जो है समझ करेंगे, फिर कुछ एक दो प्रश्न लेंगे, उसके साथ लेने के साथ साथ फिर हम जो है खत्म करेंगे इस बात को, ठीक है। तो अभी देखिए, तो दुख जो है मेन दुख का कारण क्या है, दुख संबंध का निर्वाह न होने के कारण है, परंतु समय और प्रयास कहाँ लगा रहे हैं इसको भी देखिए। तो मानव के लिए सुविधा भी आवश्यक है परंतु संबंध भी आवश्यक है, ये तो दिखाई देता है ना, कि केवल सुविधा से मानव का काम नहीं चलता, तो मानव को सुविधा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए।
ध्यान से देखें तो मानव और पशु के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि सुविधा पशु के लिए आवश्यक भी है और पूर्ण भी है, लेकिन मानव के लिए सुविधा तो आवश्यक है लेकिन कंप्लीट नहीं है, ये दिखाई देता है ना। तो सुविधा के अलावा मनुष्य को क्या चाहिए, संबंध, है ना। तो पशु के लिए सुविधा जो है आवश्यक है एवं पूर्ण भी है, मानव के लिए सुविधा आवश्यक है परंतु पूर्ण नहीं है ना। तो इसको भी हम लोग देखें कि वी टू गेट argument questions are family close friend with colleagues and other in marketplace। तो इस बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, कि कितना हम समय जो है सुविधा के लिए कर रहे हैं, कितना समय हम संबंध के लिए कर रहे हैं, इन सारी बातों को भी हम लोग देखें। इवन दो वी डोंट वांट टू फाइट दैट टेक प्लेस वंस अगेन, एंड एवरी टाइम वी हैव टू फाइट वी वांट टू रिजॉल्व। जितनी बार हमारा झगड़ा होता है हम उसको रिजॉल्व करने की सोचते हैं और सारी बोल के उसको पैचअप कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है कि फिर जो है झगड़े से शुरुआत होती है और शाम होते होते फिर वही दिनचर्या, है ना। तो ये आर्गुमेंट, डिबेट, डाइवोर्स ये केसेस बढ़ रहे हैं समाज में या कम हो रहे हैं। एक्सप्लोर योर क्लोज रिलेशनशिप, आप अपने जो सगे संबंधी हैं जैसे फैमिली में, फ्रेंड में, वर्क प्लेस में, समाज में, वहां पे प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेशनशिप व्हाई इज इट हैपनिंग, है ना। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, आप अपने में जांचें कि आपकी चाहना संबंध पूर्वक जीने की है या विरोध पूर्वक जीने की है। क्या लगता है, आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं, क्या लगता है। तो अभी जो हमारी चाहना है वो क्या है, संबंध पूर्वक जीने की है ना। लेकिन आपने ये मान रखा है कि विरोध जीते हुए सुखी हो पाते हैं। तो ये आपने मान रखा है कि विरोध पूर्वक ही जीना जो है सहज स्वीकार्य है और स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए संघर्ष, है ना, और जो सर्वाइवल कर रहा है वही फिट होगा, वही सुखी होगा, ऐसा हम लोग मान के रखे हुए हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। व्हाट इज आवर प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, हमारा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या है, which we promote at home, in the family, in the school and college and the society, is it naturally acceptable view, सहज स्वीकार वाला व्यू, या जो है जो सहज स्वीकार नहीं है उस व्यू को, किस व्यू को हम लोग जो है मान रखे हैं। फॉर फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप इज नेसेसरी टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप। तो अगर संबंध का निर्वाह करने के लिए हम देखेंगे तो संबंध का निर्वाह करने के लिए जो है सही समझ का होना जो है आवश्यक है, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग, सही समझ भी मानव के लिए आवश्यक है ना। विद राइट अंडरस्टैंडिंग वी हैव क्लियर तो सही समझ के आप बात को भी हम देख पाएंगे। तो मानव के जीने की अगर बात को देखेंगे तो राइट अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, सही समझ भी मानव के लिए जो है आवश्यक है। तो सही समझ, संबंध और सुविधा ये तीनों आवश्यक है, या इन तीनों में किसी एक को कम कर सकते हैं, है ना, या इस एनीथिंग इन तीन में से कोई और एक आप ऐड कर सकते हैं। इसको भी आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, ये तीनों आवश्यक है या तीनों में किसी एक को कम कर सकते हैं, या इन तीन के अलावा कुछ और चाहिए, बताइए। ऑल आर ऑल थ्री रिक्वायर्ड, क्या ये तीनों रिक्वायर्ड है, या इन तीनों में कुछ कम कर सकते हैं, या इन तीनों से ज्यादा कुछ और चाहिए, बताइए।
ठीक है, ठीक है, ठीक। क्या हम इन तीनों पे काम कर रहे हैं? अब इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसको भी हम लोग देख लें, है ना। तो महत्वपूर्ण तो तीनों है, लेकिन तीनों का जो प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? समझ, संबंध और सुविधा। कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है संबंध, कुछ का समझ, समझ, ठीक है, ठीक है। तो सही समझ जो है पहली प्रायोरिटी पे, संबंध दूसरी प्रायोरिटी पे और सुविधा जो है तीसरी प्रायोरिटी पे। इस प्रायोरिटी के आधार पे ये मत समझिएगा कि ये तीनों महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तीनों हैं और तीनों का अपना इम्पोर्टेंस है, बट एक प्रायोरिटी आदत है ना सही समझ के आधार पे। अगर सही समझ हमें सुनिश्चित है तो हम सही समझ के आधार पर संबंध का ठीक से निर्वाह कर पाएंगे, है ना। और सही समझ है हमारे अंदर तो हम सही समझ के आधार पे हम सुविधा का भी ठीक से निर्वाह कर पाएंगे, है ना। तो सही समझ के आधार पर संबंध और सही समझ के आधार पर सुविधा। तो सही समझ के आधार पर अगर संबंध को हम निर्वाह करेंगे तो म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, मैं भी सुखी होऊंगा, और जिसके साथ कार्यक्रम बना रहा हूँ वो भी सुखी होगा। सही समझ के आधार पर सुविधा का उत्पादन करेंगे तो दूसरा भी सुखी होगा और मैं भी सुखी होऊंगा, है ना। तो आई थिंक मुझे अपनी तरफ, है ना, बातें तो और भी हैं, बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स है, अगर कोई प्रश्न है तो दो चार एक दो प्रश्नों को भी हम लोग ले सकेंगे, है ना। बताइए। सर मुझे अपनी तरफ से जो बात रखनी थी मैं रख चुका हूँ। हेलो। रेहान सर। हेलो। सर मुझे अपनी तरफ से इतनी बात रखनी थी, मैं अपनी बात रख पाया हूँ। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप बताएं आगे का क्या करना है, प्रश्नों को ले सकते हैं या कुछ। दो लोगों का हैंड रेज है, संगम प्रजापति जी, रामजी तिवारी जी। तो आप लोग अगर अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग अपनी बात को रख भी सकते हैं। संगम जी आपके पास माइक है, आप अनम्यूट करके अपनी बात को रख सकते हैं। रेहान सर। अमित सर मेरी आवाज आ रही है या नहीं? अमित भैया। हाँ तो अभी जो है कमलेंद्र सर का आया है। जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में रख सकते हैं। मुझे अपनी तरफ से इतनी बात रखनी थी सर, मैं अपनी बात को रख चुका हूँ। अब आप लोगों का जो फर्दर आगे का कार्यक्रम है उसको भी जो है आप। जी सर बताइए। कमलेंद्र सर या रेहान सर, किसी को अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है
मुझे अपनी तरफ से इतनी बात रखनी थी। अब फर्दर आप लोगों का क्या कार्यक्रम है उसको आप फर्दर कंक्लूड कर सकते हैं। जी अमित भैया आपकी आवाज तो आ रही है। रेहान जी आप होस्ट हैं और आप बताइए आगे का क्या शेड्यूल है। जी कुछ प्रश्न भी हैं चैट में। सर हम लोग बोलने का तरीका अपना अच्छा रखें तो संबंध भी अच्छे रहेंगे और अच्छा समझ भी आएगा। गौरव सिंह जी का है, बहुत बढ़िया। राम जी का क्वेश्चन जो है वो है, सर मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर जो हमारे रिलेशनशिप में है वो हमसे अगर बदतमीजी से पेश आ रहे हैं तो हमें क्या उनसे रिलेशनशिप आगे रखनी चाहिए या नहीं। तो इस प्रश्न को राम जी आप अपने इस प्रश्न को अपने में है ना, तो वो तो आगे का इस सब्जेक्ट में ही सारे सारे क्वेश्चंस भी हैं और इन प्रश्नों को हम अच्छे से जो है पहले अपने में जांच लें कि जो भी संबंध का अभाव है या जो भी हमसे इस तरह का पेश आ रहा है तो क्या उसकी मेरा नेटवर्क चला हाँ हाँ सर हिमांशु सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी सर जी सर जी सर जी सर बताइए। आ रही है सर वॉइस। अभी सर बचा है क्वेश्चन। मेरी वॉइस आ रही है सर। हाँ हाँ आ रही है। मैं ये कह रहा था कि सर वो अभी ठीक है सर। हाँ अभी सर आपका सेशन कंप्लीट हो गया कि थोड़ा बचा है। नहीं सर मुझे अपनी तरफ से जितनी बात रखनी थी मैं अपनी बात को रख चुका हूँ। अब आप लोगों का फर्दर जो आगे की जो प्रोसेस है स्टूडेंट अगर आप सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। पूछिए बेटा पूछिए। जी बताइए। सर हाउ टू बी सेल्फ सेटिस्फाइड। जी सेल्फ सेटिस्फाइड ठीक बात है। तो सेल्फ सेटिस्फाइड को अगर हम ठीक से देखेंगे है ना तो मेन बात तो ये है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो बेसिकली हमारे अंदर अगर सही समझ हमारे अंदर सुनिश्चित हो रही है इन द सेल्फ है ना तो उस सही समझ के आधार पे हम जब भी संबंध का निर्वाह करेंगे दूसरे के साथ है ना तो उसको भी हम ठीक से जी पाएंगे है ना। तो जैसे ही हमको सही समझ अगर सुनिश्चित हो पाती है हमारे अंदर और जो भी प्रपोजल्स जो भी बात है उसको आदेश या उपदेश विधि से ना देके प्रपोजल्स फॉर्म में अगर रखें है ना तो उसको हम सेल्फ वेरीफाई कर सकते हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकते हैं। जी बताइए। और सर पता कैसे चलेगा कि यस वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड नाउ। जैसे कि हमने प्रश्न पूछा ना आपको सम्मान स्वीकार है या अपमान तो क्या उत्तर निकल के आता है। सर ऑब्वियसली रेस्पेक्ट। आप सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं रेस्पेक्ट है ना इसी तरह उत्तर आएगा अपने आप से। हमको विश्वास सहज स्वीकार है या अविश्वास क्या लगता है। सर बिलीव। विश्वास हमको सहज स्वीकार है विश्वास में ट्रस्ट। तो उसी तरह हम अपने हर एक प्रश्न को हम अपने में जांच के देखें
कि जिसका उत्तर में जी बताइए। ठीक है सर, रेहान सर, रेहान सर फर्दर आप इस कार्यक्रम को आगे कंक्लूड कर सकते हैं। रेहान सर, हेलो हेलो, रेहान सर आप कार्यक्रम को कंक्लूड कर सकते हैं। जागृति मैम आपका माइक अनम्यूट है। हाँ सर, हेलो हेलो हिमांशु सर, हेलो। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि रेहान सर जी, शायद जी। हमको नहीं सुन पा रहे हैं, तो जी। हिमांशु सर आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिए इसको। एक्चुअली मुझे नहीं सर के पास पता नहीं क्यों सर की आवाज नहीं आ रही है, रेहान सर की आवाज नहीं आ रही है, तो आप इसको जी। कंक्लूड करिए। आपने सर बहुत अच्छा बोला है ये, और इसको आप कंक्लूड कर लीजिए सर प्लीज। मैडम क्या हो गया? हाँ आपकी सर, रेहान सर रेहान की सर आवाज आप, आ रही है। हाँ सर रेहान सर आप प्लीज इसको आ रही है फर्दर मैडम। कंटिन्यू। जी जी जी। तो अभी कुछ क्वेश्चन और है बच्चों के कि हम लोग एंड करें? क्वेश्चंस के लिए सब बच्चों को हमारी ईमेल आईडी या हमारा मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। अगर बच्चों के पर्सनल कुछ क्वेश्चन है तो उनको हम फर्दर ले लेंगे, है ना, वो कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। एक मिनट। हम अपनी ईमेल आईडी चैट में आपको मैसेज कर दे रहे हैं, है ना, या मेरा कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर दीजिए। आप चैट में सर शेयर कर दीजिए दोनों चीज। चैट, जी जी। और अपना नंबर भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर भी मैंने शेयर कर दिया है और अपनी ईमेल आईडी भी शेयर कर दिया है। तो फर्दर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमसे जो है फ्यूचर में कभी भी आप लोगों को कोई भी समस्या हो रही है ना, कभी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे अपनी तरफ से इतनी बात रखनी थी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो इतना पेशेंशियली हमारी बात को सुना, है ना, तो इस बात के लिए जो है आप लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव तो बनता ही है ना। तो जी जी रेहान सर। ठीक है हिमांशु सर, बहुत अच्छा सेशन रहा और आपने टाइम निकाला बच्चों के लिए। और हमारे वहाँ सर हम लोग इस पे काफी वर्क भी कर रहे हैं, बच्चों को ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड सारी चीजें। अभी हमारे जो सर इसमें बहुत सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, नए एडमिशन जिन्होंने लिया है, इनको हम लोग 15 से कॉलेज में बुला रहे हैं
तो आगे सर इनका हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज है और बहुत सारे इवेंट्स की प्लानिंग है, इनकी ह्यूमन वैल्यू के अलग से क्लासेस का प्लान है सर। तो कभी आप टाइम निकालिए सर, कानपुर आइए तो एक बार फिजिकली भी बच्चों से आपका एक लेक्चर हम लोग कराना चाहेंगे सर। तो जी बिल्कुल 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 सर। तमिल सर। जी जी थैंक यू सर। सर गुड आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हिमांशु सर लेफ्ट हो गए क्या? वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही है सर, आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। आप ठीक है सर, एंड करते हैं। Oh.